9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष के आरंभ में, मतलब कोई भी व्यवसाय जब चालू किया गया तो एकदम साल शुरू होते ही, एकदम शुरुआत में ही प्रदीप बाबू व अमीना बीबी 2 जन आया। एक का नाम है प्रदीप बाबू, ये है इसमें, और दूसरा है अमीना बीबी। ये किसी का बीबी नहीं है लेकिन उसका नाम है अमीना बीबी। तो प्रदीप बाबू और अमीना बीबी ये 2 जन है इसमें। दोनों जन कुछ पैसा लगाया। प्रदीप बाबू जो है वो लगाए 24,000 रुपया और अमीना बीबी लगाई 30,000 रुपया। ये लगाने के बाद लगा करके एक व्यवसाय शुरू किए। जब व्यवसाय ये लोग स्टार्ट कर दिया, उसके 5 माह बाद, 5 महीने बाद, माह मतलब महीना, 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगाए। क्या हुआ कि प्रदीप बाबू जो है ये तो 5 महीने बाद पैसा लगा दिए, लेकिन अमीना बीबी हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम हो या वो नहीं पैसा लगा पाई हो दोबारा, तो वो नहीं लगा पाई, उसका 30,000 रुपया ही रह गया। अब बात ये है कि 5 माह बाद जो ये पैसा लगाए हैं 4,000 रुपया, ये तो इन्हीं का पैसा है, प्रदीप बाबू का ही। तो यहाँ पे लिखेंगे इनका मूलधन, चूंकि प्रदीप बाबू का मूलधन बराबर, मूलधन को हम शॉर्ट में लिखे हैं और ये मूलधन है, प्रदीप बाबू का मूलधन बराबर। तो पहले वो कितना पैसा लगाए थे 24,000 रुपया, इसको लिखे 24,000। इसको गुना करेंगे कितना से, क्योंकि ये 24,000 रुपया 5 माह तक रहा। 5 माह के बाद उनका पैसा बढ़ गया था क्योंकि 4,000 रुपया और वो डाले थे। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 से, फिर प्लस करेंगे, और उसके बाद पहले से उनका पैसा था 24,000, तो उसको लिखेंगे 24,000 प्लस वो बाद में फिर और पैसे डाले हैं। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपये डाल दिए, तो 4,000 इसके साथ ऐड कर देंगे क्योंकि ये पैसा उन्हीं का है। और उसके बाद ये जो पैसा है ये बाकी पूरे साल तक रहा, क्योंकि इसके रूप में लगाए तो 1 वर्ष के बाद अंत में उनको इतना रुपया का लाभ हुआ है। तो ये वाला जो पैसा है ये रहा 7 महीने तक, तो इसको 7 से गुना किए। ये 5 महीने तक रहा तो इसको 5 से गुना किए, फिर दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे। जैसे इसको गुना करें तो 3 जीरो तो वैसे ही रह जाएगा, और उसके 5 हो गए 20 का जीरो हाथ में लगा 2, अब 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको क्या करेंगे, 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 28,000 इंटू 7। अब हम यहां देखें तो ये तो वैसे ही रह गया, प्लस इसको देख रहे हैं 3 जीरो वैसे ही रह गया, और 7 8 56 का 6 हाथ में लगा 5, और 7 दूना 14 और 5 19। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो वैसे ही जोड़ के आएगा, और उसके बाद 120 में 196 जोड़ेंगे, 120 में 196, ये वाला हो गया 6 9 2 11 का 1 1 1 2 और 1 3 316। इतना रुपया इनका सिर्फ मूलधन हुआ। लेकिन यहीं पे देखते हैं कि प्रदीप बाबू का तो मूलधन चलो जितना भी लगाए, पहले बार 24,000 लगाए, फिर 4,000 लगाए, लगाने के बाद उनका टोटल साल भर में इतना मूलधन आ गया। लेकिन जैसे हम देखते हैं अमीना बीबी का, तो वो सिर्फ 30,000 रुपया लगा के छोड़ दिए। तो चूंकि, या तथा लिख सकते हैं, तथा अमीना बीबी का मूलधन भरा। तो अमीना बीबी का मूलधन कितना है, 30,000 रुपया। इंटू यही पैसा उसके पूरे 12 महीने तक रहा, पूरे साल तक रहा, तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 12 3 36 और 1 2 3 4, इतना रुपया। अब जब इसका ये मूलधन हो गया प्रदीप बाबू का, और अमीना बीबी का ये मूलधन हो गया, अब हम लिखेंगे प्रदीप बाबू
और अमीना बीवी के मूलधन का अनुपात बराबर। तो ये दोनों का मूलधन लिखेंगे, यह हो गया 316,000 अनुपात 36,420। इसके बाद यहाँ से 3 जीरो जाएगा, यहाँ से भी 3 जीरो जाएगा, तो बच जाएगा 316 अनुपात 360। अब इस दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे, तो लो इसको सॉल्व करो। सिर्फ इसको कितना आएगा 4 से, किससे 36 चौके, तो ये 10 आ जाएगा, और ये 4 से काटेंगे। तो ये दोनों को हम 4 से काटेंगे, तो 4 से यदि हम भागा दें तो 4 सत्ते 28 और 4 नवा 36, तो आ गया 79 बार में ये, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 नवा 36, 0 90। ये यही रह जाएगा क्या? अब हम इसका करेंगे अनुपातिक योग, यहाँ लिखेंगे इसलिए अनुपातिक योग बराबर अनुपातिक योग में दोनों को जोड़ लेते हैं। 79 प्लस 90 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 7 16 169। इसके बाद अलग अलग निकालेंगे। तो 5 माह बाद प्रदीप बाबू जब 4,000 रुपये लगा दिए तो मूलधन के रूप में उनका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 वर्ष के अंत में 27,716 रुपए का लाभ हुआ। तो किसको कितना रुपया मिलेगा ये बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल लाभ बराबर, चूंकि 1 वर्ष के अंत में एकदम देख करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष के अंत में एक वर्ष के अंत में कुल लाभ बराबर 27716 रुपया, मतलब 27,716 रुपए का टोटल लाभ हुआ। अब इस लाभ में से किसको कितना कितना मिलेगा ये लिखना है। तो इसलिए इस लाभ में से मतलब 27,716 रुपए में से इतने रुपए में से 27,716 रुपए में से प्रदीप बाबू का लाभ बराबर, इस लाभ में से उनका लाभ बराबर। तो प्रदीप बाबू का जो अनुपात में था वो है 79 बटा नीचे जो टोटल योग था 169 इंटू ये टोटल पैसा 27716। इसको जब काटेंगे तो 164 बार में कट जाएगा। उसके बाद 79 से 164 में गुना करेंगे तो 164 गुना 79 गुना करेंगे तो ये आएगा 12,956 रुपया। इसके बाद इसी पैसे में से अब अमीना बीबी का कितना लाभ मिलेगा तथा इस पैसे में से तो 27716 रुपए, यहां से पूरा देख के लिखना है, में से प्रदीप बाबू की जगह पर लिखेंगे अमीना बीबी, अमीना बीबी का लाभ। अमीना बीबी का अनुपात है 90 बटा 169, तो 90 बटा 169 इंटू 27716। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 164 बार में, इसको गुना करेंगे
14,760। 14,760 इतना रुपये आएगा। और ये इसका लाभ होगा और ये